गांव के स्कूल के मास्टर जी मोहन हर किसी के चहेते थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और पढ़ाने के तरीके ने बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे कोई नहीं समझ पाया। वो उदासी जो उनके अतीत का बोझ थी। मास्टर जी अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए कहते, देखो बच्चों, जो भी करना है दिल से करना। अगर गिनती याद करनी है तो उसे ऐसे गुनगुनाओ जैसे अपनी सबसे प्यारी कविता गा रहे हो। बच्चे उनकी बातों पर हंसते और सीखते, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर जी के भीतर एक ज्वालामुखी दबा हुआ है। गांव की चौपाल पर हमेशा की तरह गप्पे चल रही थी। अचानक रामलाल ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अरे भाई, मास्टर जी के बारे में कभी सोचा है? उनके बारे में कोई जानता भी है? कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? कुछ भी नहीं। क्यों रे? क्या मास्टर जी तुझे शादी में बुलाना भूल गए थे? नेक आदमी है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ है? हाँ, नेक आदमी तो होंगे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सी बात तो है। कुछ तो गड़बड़ है शिवा, पता लगाना पड़ेगा। अगली सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक कागज चिपका मिला। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सच हमेशा छिपा नहीं रहता। मास्टर जी से पूछो उनका असली नाम क्या है। बच्चों ने इसे मजाक समझा और खुसर फुसर करने लगे। लेकिन मास्टर जी ने जब ये कागज देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिना कुछ कहे क्लास छोड़कर चले गए। रीमा, स्कूल की सबसे जिज्ञासु और नटखट बच्ची, मास्टर जी की बदली हुई हरकतों पर तुरंत भांप गई। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। ये मास्टर जी कुछ बड़ा राज छिपा रहे हैं। हमें उनके घर जाकर पता करना होगा। पागल हो गई है। अगर पकड़े गए तो मास्टर जी तो गुस्से में किताबें फेंकने वाले आदमी हैं। डरपोक, कुछ बड़ा राज है और अगर पकड़े गए तो बोल देंगे कि होमवर्क पूछने आए थे। होमवर्क? रात के 10 बजे? ये बहाना सुनकर तो मास्टर जी हमें स्कूल में बंद कर देंगे। चुप रह, तू सिर्फ चल मेरे साथ। रात को बच्चे मास्टर जी के घर पहुँचे। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि मास्टर जी किसी पुराने ट्रंक से एक पिस्तौल निकाल रहे थे। साथ में कई नकली पासपोर्ट और एक पुरानी अखबार की कतरन थी। अरे बाप रे, क्या ये सच में पिस्तौल है? और वो क्या नकली पासपोर्ट? मैंने कहा था ना, मास्टर जी जासूस है। वो तो हम सबको जेल भिजवा देंगे। चल भाग यहाँ से। जासूस या गैंगस्टर, मजा आने वाला है। अब तो सुबह उनसे सामना करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगले दिन रीमा और उसके दोस्तों ने मास्टर जी का सामना किया। मास्टर जी, सच बोलिए, आपके पास नकली पासपोर्ट और पिस्तौल क्यों है? तुमने मेरे घर में ताकाझाकी की? हम सच जानना चाहते हैं, आप छिपा क्या रहे हैं? मोहन ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, सच जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा असली नाम मोहन नहीं बलराज है। मैं भारत के लिए काम करने वाला एक जासूस था। मैंने कई मिशन किए, पर एक मिशन में दुश्मनों ने मेरे परिवार को मार दिया। मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। इस गांव को मैंने सुकून पाने के लिए चुना, लेकिन शायद मेरा अतीत मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। बच्चे हैरान रह गए। मास्टर जी के चेहरे पर उदासी का साया साफ झलक रहा था। गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन मोहन मास्टर जी का मन बेचैन था। उनके खुलासे के बाद भी कुछ बातें उन्हें खटक रही थी। रामलाल की चौपाल पर की गई बातें और मास्टर जी के बारे में फैलाए गए शक उन्हें अजीब लग रहे थे। मोहन ने खुद को गांव का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रामलाल का बार बार उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाना असामान्य था। रामलाल बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करता है। किसी साधारण इंसान को इतनी दिलचस्पी क्यों होगी? उस रात मास्टर जी ने रामलाल पर नजर रखने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी दूरबीन का सहारा लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि रामलाल गांव के बाहर किसी अनजान शख्स से मिल रहा था। रामलाल और अनजान आदमी के बीच बातचीत हो रही थी।
मास्टर जी चुपचाप उनके करीब पहुँचे। मुझे यकीन है कि ये मोहन वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें पुख्ता सबूत तो चाहिए। हम जल्द ही हमला करेंगे, उसे खत्म करना ही हमारा मिशन है। ये सुनकर मोहन का शक यकीन में बदल गया। रामलाल दुश्मन देश का एजेंट था और मोहन को बेनकाब करने की साजिश कर रहा था। अगली सुबह मोहन ने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने खुद ही साजिश को नाकाम करने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने बच्चों से मदद ली। आज रात तुम सब चौपाल के पास रहोगे, कोई शोर नहीं मचाना, मैं तुम्हें एक खेल सिखाऊंगा। बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन मास्टर जी ने उन्हें एक खास खेल के बारे में बताया जिसमें उनका सिर्फ नजर रखना और चुप रहना जरूरी था। उस रात मास्टर जी ने बच्चों को चौपाल के पास तैनात किया। उन्होंने गांव के सरपंच शिवा को भी भरोसे में लिया और पुलिस को बुलाने का इंतजाम किया। रामलाल ने अनजान आदमी को एक खंडहर में बुलाया। आज रात ही उसे खत्म करना होगा, वो गांव छोड़कर नहीं भागेगा। मोहन ने ये सब सुन लिया। उन्होंने अपने पुराने जासूसी हुनर का इस्तेमाल किया और रामलाल की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। जब रामलाल और उसके साथियों ने मोहन को पकड़ने की कोशिश की, तब मोहन ने अपने रिकॉर्डर को चालू कर दिया। तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि मास्टर जी सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ लिया है रामलाल। रामलाल ने पिस्तौल निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गांव के लोग और पुलिस वहां पहुंच गई। हमने सब कुछ सुना है, हमारे पास सबूत है। गांव वालों ने रामलाल, पहली बार देखा तुम अब कि गिरफ्तार मास्टर जी हो। कितने बहादुर थे। रामलाल और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। मोहन ने सरपंच और गांव वालों से कहा, मेरी पहचान कोई मायने नहीं रखती, मैं बस चाहता हूँ कि ये गांव सुरक्षित रहे, ये बच्चे अच्छे इंसान बने, यही मेरा असली मकसद है। गांव में एक बार फिर शांति छा गई। मोहन ने साबित कर दिया कि एक मास्टर जी न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवार सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने गांव की रक्षा भी कर सकता है। कहते हैं, जो दूसरों को सिखाता है वो अपने जीवन में सबसे बड़े सबक खुद से सीखता है। मास्टर जी ने अपनी पहचान खोकर भी गांव को जीत लिया।